तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं गुलशन सर आपका प्यारा सा खूबसूरत बोर्ड करियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लगभग 2020 से अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो 2020 से हम एक एनालिसिस किए हैं। अगर आप कोई भी बच्चे एग्जाम से बाहर निकलते हैं, मतलब एग्जाम दिए, एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं, तो अगर आप उनसे पूछिएगा सच में कि एग्जाम कैसा गया, तो वो आपको कहते हैं एग्जाम तो बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था, तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो बना क्या? यस सर, बन गया। लेकिन आप सच में उससे पूछो कि सच में सब बना दिए, तो वो आपको एक बात देखिएगा, बोलेगा अरे भाई बन तो सब जाता, लेकिन समय ये नहीं मिला। क्या नहीं मिला? और सबसे ज्यादा खास बात कि ये आपको बात सुनने को किस विषय में मिलेगा, तो वो है गणित यानी मैथ्स में। आप अगर मैथ्स में देखोगे मेरे भैया, तो टाइम टेकिंग का बहुत ही बड़ा कमाल रोल होता है, ठीक ना। कितना करना है, कैसे करना है, क्या मेंटेन होना चाहिए, कितना सवाल पे कितना समय देना है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है मेरे भाई। तो कहने का मतलब आप ये समझो कि जो बच्चे वो गलती कर चुके हैं, वो गलती अब आपको पुनः दोहराना नहीं है। तो भैया मेरे, आज हम बात करेंगे कि अपना लोग मैथ्स में कैसे करें गुरुजी, कि आखिर टाइम तो सबके लिए बराबर है, यानी लिमिट टाइम में। मेरे भाई, ये आपको हम बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दो, मतलब किसी भी फील्ड का एग्जाम दो, बच्चा का मन में एक ही बात रहता है कि भाई मेरे, आपको क्वेश्चन तो बहुत आसान था, क्वेश्चन तो सब बन जाता, लेकिन सर टाइम नहीं मिला। क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। तो इस प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए आपको एक आइडिया देते हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो होगा ना मेरे भाई, पहले समझिए बातों को, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्या करना है? अपने नंबर को बहुत से बहुत क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, तभी आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो भैया, स्कोर को अच्छा करने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन, जितना उस एग्जाम का क्राइटेरिया है, उतना क्वेश्चन को तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए इन बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई, क्या है अपना लोग का? तो भैया मेरे, सबसे पहले है गुरुजी कि मैथ्स जैसा विषय में, यानी मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है गुरुजी। तो भैया इन बातों को समझिए कि जब तक आपको आपका मैथ्स में स्पीड यानी करने का तरीका फास्ट नहीं होगा, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा, तो भैया मेरे, आपका स्पीड मैथ में आ ही नहीं सकता है। तो उसके लिए कुछ आपको पहले से थॉट क्लियर करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा मैजिक आ गया है। देखो, मैथ्स का मतलब क्या होता है? मैजिक मतलब दुनिया, ये ब्रह्मांड जो चलता है वो मैथ्स के कैलकुलेशन पे ही चलता है। तो आपको उस आधार पे अपना कैलकुलेशन सेट करना पड़ेगा, है ना। तो आइए गुरुजी, इन बात को कैसे समझते हैं। अगर आप एक बार बात को समझ गए, तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। तो भैया समझिए कैसे जानेंगे इस बातों को। अगर हम बात करें गुरुजी, तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? और आपको आज हम एक बात और बता देते हैं, कभी भी आप क्वेश्चन को ना 2 फेज में सॉल्व करिए। सर ये 2 फेज में कैसे सॉल्व करें? हाँ बाबू देखो, सबसे पहला आपको ये टारगेट लेके चलना है, पहला टारगेट ये लेके चलना है कि आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, वो क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट में ही बन जाएगा, 1 अटेम्प्ट में ही बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा या तो ऑप्शन ए है, या तो बी है, या तो सी है, या तो डी है। ठीक है सर। लेकिन दूसरा कुछ क्वेश्चन इस टाइप का होगा जिसमें आपको एक बार पढ़ोगे तो हवा भी नहीं लगेगा, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसमें टिक करे। ठीक है सर। तो यानी अगर मान लीजिए हमारे पास 100 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है? 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें बनाना कितना है? हमको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो भैया मेरे, आप इस बात को समझो, आपके पास टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? 100, बनाना कितना है? 50। तो हम इसलिए बोले कि क्वेश्चन को 2 भागों में बांटो। आप ऐसे होंगे मेरे भाई जिसमें बहुत क्वेश्चन आपका ऐसा होगा उसमें कि भैया बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, मतलब आप एक बार में पढ़ोगे, एक बार में ही क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो मान लो अगर 100 में हमको 50 बनाना है ना, तो भैया मेरे, अगर हम एक बार पढ़े 1 अटेम्प्ट में ही, अगर मान लो आपका 20 से 25 क्वेश्चन बन गया, 20 से 25 क्वेश्चन बन गया, मतलब पढ़ते गए बनाते गए, पढ़ते गए बनाते गए।
यस सर, जो थोड़ा लेंदी लगा उसको छोड़ दिए, ठीक है। यानी पहला राउंड आपका क्लियर है, पहला राउंड यहां पे क्या हुआ, क्लियर हुआ, जिसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बन गया। यानी एक बार आंख दौड़ाए टोटल क्वेश्चन पे, यानी 100 में बनाना है 50 को, तो एक बार आंख दौड़ाए जिसमें हमको 20 से 25 क्वेश्चन आपको यूं ही बन जाएगा। हमेशा इस बात को फॉलो करना दोस्त, जीवन में सफल रहोगे, ठीक ना भैया। उसके बाद आप क्या करेंगे सर, देखो उसके बाद तुमको कुछ क्वेश्चन ऐसा लगेगा दूसरा मोड वाला, कि मतलब दूसरा मोड वाला कि बन तो जाएगा, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं इस बार क्या है। क्योंकि देखो फर्स्ट केस में जो आपका दिमाग होता है, आपका कलम का स्पीड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। आप ये बात रियल लाइफ में भी फील किया होगा, जैसे आप क्लासे जाते हो तो फर्स्ट पीरियड जो होता है, यानी फर्स्ट घंटी जो होता है आपका, वो पूरा एनर्जेटिक होता है। लेकिन याद करो वही टिफिन के बाद वाला जो अंतिम वाला घंटी होता है, पूरा मुरझा जाते हैं कि नहीं मुरझा जाते हैं, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो कहने का मतलब आपका जो एनर्जी होगा, ये 20 से 25 क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। मतलब आंख को दौड़ाते जाइएगा, बनते जाएगा। दूसरा मोड में क्या होगा मेरे भैया, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं है। तो दूसरा मोड का क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो भैया वो आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन समा जाएगा। तो भैया हो तो गया 25 5 30 10 40, 10 क्वेश्चन आपको ऐसा होगा जिसमें आपको पूरा दिमाग चलाना पड़ेगा। इसलिए हम बोले कि क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आया, 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, 4 नंबर आया, 5 नंबर आया, ठीक है। बच्चे 1 नंबर से शुरू करते हैं, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया। अब 4 में तुम फंस गए, तो 4 में फंस गए तो 4 पे लटकल रहेंगे, नहीं भैया। 4 नहीं बना तो 4 को अभी छोड़ दो, 4 नहीं बना तो 4 को अभी छोड़ दो, लौटेंगे बाद में देखा जाएगा, ठीक ना। कोई ऐसा कंडीशन नहीं ना है कि ना 4 बनाइएगा तभी आपको 5 नंबर में आपका क्वेश्चन खुल के आएगा, नहीं भैया। ऑफलाइन एग्जाम होता है या कोई भी एग्जाम में 4 नहीं बना तो 4 को छोड़िए, 5 पे चलिए। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को यहां पे बकैती करने लगा दोगे तो भैया आपका एनर्जी यहां पे क्या होगा, लॉस हो जाएगा, मेमोरी पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब आपको लगेगा नहीं बनेगा, तो बहुत तरह का मन में ख्याल आने लगता है कि 4 नंबर नहीं बना तो अगला 15 नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो भैया जो नहीं बना उसको एक बार में छोड़ देना है, ठीक है। अगर फिर हम 5 नंबर बनाएंगे, ठीक है, 5 नंबर फिर बनाए, इस तरह से बनाते गए, फिर हो सकता है बीच में नहीं बने, तो हो सकता है हम 47 के बाद आसानी क्वेश्चन हो, तो कहने का मतलब 58 के बाद आसानी क्वेश्चन हो। तो एक बार जितना क्वेश्चन रहेगा टोटल को एक बार आंख दौड़ा देना है, जिसमें आपको फर्स्ट राउंड में हम क्या बोले, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो भाई, आपको 20 से 25% 100% तय है, ऐसे ही बन जाता है। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चन थोड़ा सा लगे बन जाएगा और थोड़ा सा डॉट है उस पर स्टार लगा दो, क्या लगा दो, स्टार या डॉट लगा दो। सेकेंड राउंड में उसको क्लियर करो क्लियर है। थर्ड राउंड में जो भैया टॉपर डिसाइड करता है, तो उसमें आपको एकदम गंभीरता पूर्वक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नया भी रहता है, तो उसमें आपको अपना एक्यूरेसी लगाना है। जो आप साल भर से जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो भाई इतना तो आइडिया आ ही जाता है। उसके बाद आपको अगर वो पुर गया तो ठीक है, कम है तो उसके बाद आप अपना दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। इससे होगा क्या, देखिए सबसे पहले आपका टाइम टेकिंग मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, टाइम टेकिंग आपका मेंटेन रहेगा। को कैसे सर, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में जो आप बनाओगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा, क्योंकि आपको एक बार में ही क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा बार जब करोगे तो आपको थोड़ा ही डॉट रहेगा, तो उसमें भी आपको टाइम कम लगेगा। तो जो वो टाइम बचा है वो अंतिम वाला टाइम क्वेश्चन में लगा देंगे, तो आपका इस तरह से टाइम क्या होगा, मैनेज हो जाएगा। तो आपको ये फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि बन तो सब जाता, बन तो सब जाता, लेकिन टाइम नहीं मिला। काहे कि देखिएगा कभी भी बच्चा बोलता आधा घंटा और देता ना तो क्वेश्चन को फाड़ देते। अरे भाई कोई भी एग्जाम जो होता है वो पहले से ही आपको निर्धारित किया जाता है कि भैया हम 1 घंटा का एग्जाम है, भैया हम 3 घंटा का एग्जाम है, भैया हमको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ऐसा आपको पता रहता है कि नहीं रहता है। तो जब सब बात आपको पता है तो फिर आधा घंटा किससे, इंद्र भगवान से मांगते हो या किससे मांगते हो, कोई देगा नहीं देगा। तो भैया आपको सब कुछ पहले से पता है, क्वेश्चन पे लिखा रहता है कि 3 घंटा 15 मिनट है कि नहीं, फुल टाइम फुल मार्क सब कुछ लिखा रहता है। तो भैया आपको सब कुछ पता है कि दिन रात 24 घंटा का ही होता है। अब कोई अगर 26 घंटा का होता ना तो पक्का हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते। क्या भाई भगवान आप क्या करेगा, आपके लिए 26 घंटा का दिन रात बनाएगा, नहीं ना बनाएगा, 24 घंटा का ही ना दिन रात रहेगा मेरे भाई। तो कहने का मतलब आपको 24 घंटा यानी जितना समय है उसी में बेस्ट करना है। तो बेस्ट कैसे करेंगे सर, तो फिर भैया आपको हम क्या बोले कि कुछ बात ये क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ। अब चाहिए गुरुजी इसमें स्पीड भी, तो स्पीड आपको डेवलप करने के लिए आपको हमेशा हम बताते हैं कि कुछ आपका
पहले से तैयार होना चाहिए। कहने का मतलब कुछ चीज बातों को अगर आप पहले से ध्यान करके याद रखोगे तो भैया आपका कैलकुलेशन और तागड़ा हो जाएगा, ठीक ना। बच्चे क्या करते हैं, देखो भैया कोई भी परीक्षा में एक प्रेशर का भी बहुत खतरनाक रोल रहता है। 11 गुना 4 44 नहीं होता है, एग्जाम हॉल में 48 आता है, जब बाहर निकलते एग्जाम का ना तब 44 आता है। तो एग्जाम का प्रेशर भी रहता है, तो वो सब कैसे मेंटेन होगा। तो वो सब को अगर आपको कम करना है, वो सब प्रेशर आप पे ना आए, तो आपको पहले से कुछ काम कर लेना है। क्या, जैसे देखिए मैथ में सबसे पहला रूल होता है, आप अगर ध्यान रखोगे तो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो मेरे भैया, तो आपको 1 से लेके हम कहेंगे 40 तक का आपको वर्ग यानी स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा मैथ में रोल निभाता है। यानी 1 से लेके 40 तक का आपको क्या याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है गुरुजी। उसके बाद 1 से लेके कम से कम 20 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद आपको फॉर्मूला यानी ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अब कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि किसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको एकदम मेरे भाई फॉर्मूला यानी सूत्र पे पूरा कमांड होना चाहिए। जिस तरह से एकदम क्वेश्चन में कौन कहां लगेगा, तो पूरा कमांड फॉर्मूला पे होना चाहिए। तो ये सब सर कहां से आएगा, तो भैया आपको हमेशा बताते हैं कि किसी भी चीज को आप अगर उसमें परफेक्ट बनना चाहते हो तो भैया आपको उसमें प्रैक्टिस भी क्या करना पड़ेगा, भरपूर करना पड़ेगा। बिना परफेक्ट आपको बिना प्रैक्टिस किए आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आते जाएगा। तो कहने का मतलब आप ओवरऑल ये बात समझ गए होंगे कि अगर मैथ्स में हमको स्पीड बढ़ाना है तो जो सब बात आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसका आप एक समरी नोट्स बनाइए, ठीक ना। और उसको आप कोशिश करिए कि 4 पेज 5 पेज 10 पेज में आप पूरा मैथ का एक मतलब एक ऐसा बना लीजिए कि उससे बाहर आपका की पॉइंट होना चाहिए, ठीक ना, कि वो समरी में से ही आएगा। उसको बार बार पढ़ना है, ठीक ना, तब जाके कोई भी चीज आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन को 3 भाग में बांट देना है। उसके बाद आपको एकदम कुछ डाटा पहले से याद होना चाहिए, जिसमें आपको लिमिट टाइम में बेहतरीन ढंग से आपका एग्जाम बिना उसी टाइम में मतलब जितना टाइम रहता है उसके अंदर आपका कवर होगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए गुरुजी इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा और सभी अपने मित्रों को ये बात बताइएगा कि किस तरह से आपको मैथ्स का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। बिल्कुल भैया आपका ग्राफ हम सच बता रहे हैं, आप ऐसा करके देखो बहुत जल्दी आपका ग्राफ बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा मैथ्स जो आपको एक ऐसा विषय है, आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि मैथ्स विषय एक ऐसा है जिसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक ना। क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस के लिए ही है मेरे दोस्त। मैथ्स एक ऐसा विषय है ना कि भाई बनने लगता है तो बहुत मजा आता है दोस्त, ठीक ना। तो बेहतर है कि आप इस बातों को समझे होंगे और मैथ्स में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ज्यादा से ज्यादा सवाल करने का, क्योंकि जितना टाइप का आप सवाल करोगे आपके अंदर परफेक्शन उतना बढ़ते जाएगा, ठीक ना। तो भैया आपको पता चल गया कि हाँ इसमें कैलकुलेशन आपको तागड़ा करना पड़ेगा। कहा है कि कैलकुलेशन में भी बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं तो उनका पूरा कैलकुलेशन क्या होता है, पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है और आप ढूंढते हो कहां हम कैलकुलेशन गलती किए हैं। तो एग्जाम हॉल में ये सब गलती ना हो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो ओवरऑल ये बात समझ में आ गया कि मैथ्स के अगर स्पीड बढ़ाना है तो हमको पूरा एकदम टेबल कमांड होना चाहिए, स्क्वायर कमांड होना चाहिए, क्यूब पे कमांड होना चाहिए, फार्मूला पे कमांड होना चाहिए और सबसे खास बात कि मेरे भाई क्वेश्चन का प्रैक्टिस भंडारा होना चाहिए, ठीक ना। बिल्कुल आप बहुत सारा क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका लेवल ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगा, ध्यान रहेगा इस बात को। तो चलिए गुरुजी सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, धन्यवाद। चलिए एकदम जो भी आपको डाउट होता है प्यारा प्यारा कमेंट अपने विचारधाराओं के अनुसार जो भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आपका भाई आपका गुलशन सर उस कमेंट को पढ़ के जरूर कोई डाउट होगा तो वो वीडियो फिर उस पर बनाया जाएगा, ठीक है गुरुजी। धन्यवाद दोस्त, थैंक यू। आपका अपना परिवार बोर्ड कैरियर क्लासेस, थैंक यू दोस्त।